10 करोड़ के कॉर्पस तक आप 6,000 रुपए पर मंथ के इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से पहुंच सकते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, गोल प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होने वाली है। आपके गोल्स अलग हो सकते हैं। अलग गोल के लिए आपको अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, अलग कॉर्पस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होगी, वर्सेस आप ही का दोस्त जो आप ही की एज होगा, उसके आज के दिन लाइफ में सिचुएशन, लाइबिलिटीज, एसेट्स, माइंडसेट सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो हमेशा हम लोग गोल प्लानिंग की तो बात करते हैं, पर इस गोल प्लानिंग के फिगर तक पहुंचने के लिए एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे की जाए, एकदम बेसिक्स में जाके सीखेंगे हम आज के इस वीडियो में। अगर आपने ये आज का वीडियो देख लिया, प्रॉपर्ली समझ लिया, इसके बाद मैं आपको एक ऐसा भी टूल दे दूंगा स्टार्टिंग में ही, जिसकी मदद से आप अपनी ही नहीं, अपने घर में हर एक पर्सन की, अपने दोस्तों की, हर किसी की कंप्लीट गोल प्लानिंग कर पाओगे खुद बैठे अपने आप सोच सकते हो इस वीडियो के बाद आपके पास कितना इंपॉर्टेंट स्किल आने वाला है, जिस स्किल को सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं। आज के सिंगल वीडियो में मैं बेस से लेके एडवांस तक एकदम एक ऐसे फ्री टूल के साथ सिखाऊंगा जो आपके लिए काफी इजी होने वाला है। सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं, आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। एक पर्सन है जिसका नाम है गोलमाल। आज के दिन उसके गोल्स एकदम गोलमाल है, उसको नहीं पता कि उसके क्या गोल्स है। उनकी एज है 30 इयर्स की, वो मैरिड है और उनकी एक डॉटर भी है जो 1 साल की है। आज के दिन उन्होंने हमें, आपके और हमारे सामने 4 गोल्स प्रेजेंट करे। ये चारों के चारों गोल्स आपके सामने आ गए। हर एक गोल तक पहुंचने के लिए हमें कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उससे हम पता करेंगे और कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे आपके सामने, और आपको ही बताऊंगा एक ट्रिक जिससे आप कैलकुलेट कर पाओगे। स्टार्टिंग में ही मैं आपके सामने ट्रिक को एक्सपोज कर देता हूं। ये एक फ्री कैलकुलेटर रहता है, FN कैलकुलेटर। जैसे ही आप ये गूगल पे टाइप करोगे, आपके सामने फाइनेंशियल कैलकुलेटर खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको सामने दिखेगा TVM कैलकुलेटर। सिर्फ आपको इस कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है और इस कैलकुलेटर की मदद से आप प्रॉपर्ली कभी भी कुछ भी कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए समझते हैं इसकी एक एक फील्ड को, और आगे आपके लिए कंप्लीट चीजों को मैं सिंपल करता हूं। सबसे पहले मोड को बिगनिंग या फिर एंड आप कुछ भी रख सकते हो। यूजुअली हम बिगनिंग रखते हैं, ज्यादा फर्क आपकी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। प्रेजेंट वैल्यू का आपकी फाइनेंशियल गोल की कैलकुलेशन में आप ये समझिए कि आज के दिन आपने कितना निवेश ऑलरेडी कर दिया है अपने पर्टिकुलर गोल के लिए, वो आप डालोगे यहां पे प्रेजेंट वैल्यू में। अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है। सेकंड होता है आपका पेमेंट। पेमेंट मतलब आप ये मान लो कि पर मंथ आपको कितनी SIP की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ये मंथ क्यों लिया? क्योंकि कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी हमने मंथली ले रखी है। अगर सपोज करते हैं आप एनुअल SIP करते हो या फिर डेली SIP करते हो, तो इसमें अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको पीरियड भी डालना पड़ेगा, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। अभी हम मानते हैं कि हम लोग सिर्फ मंथली इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, इसलिए मेरी कंपाउंडिंग हो रही है मंथली। पेमेंट आ रहा है कि कितना पर मंथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो फिगर यहां पे आता है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब कि फ्यूचर में आप कितना कॉर्पस लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में मेरे पास 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाए, तो वो मैंने यहां पे पुट कर दिया। एनुअल रेट यानी कि किस रेट ऑफ रिटर्न से आपका पैसा ग्रो करेगा। अभी हम मानते हैं कि हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, जहां पे हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 13% की, तो 13 हमने डाल दिया। पीरियड यानी कि कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 10 साल का टाइम होराइजन है, तो यहां पे आपको 120 डालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आपकी कंपाउंडिंग हो रही है मंथली। हर एक साल में होते हैं 12 महीने, 10 साल में होंगे आपके 120 महीने। इसी के अगेंस्ट में सपोज करते हैं आप कंपाउंडिंग करते हो एनुअली, मतलब कि आप साल में एक बार निवेश करोगे और आपको 10 साल के लिए करना है, तो यहां पे आपका पीरियड 10 आ जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका ये पेमेंट आ चुका होगा कितने SIP की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इसी एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं साल में सिर्फ एक बार निवेश करता हूं और 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं और मेरा एंड में कॉर्पस होना चाहिए 1 करोड़ का, तो मुझे पर साल 4,80,000 रुपीज के आसपास का निवेश करना पड़ेगा। इसमें आपको हमेशा पेमेंट का फिगर नेगेटिव आता है। इसका भी एक लॉजिक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि बेस से लेके एडवांस तक मैं आपको समझाऊंगा। ये मैंने आपको कमिटमेंट किया है। देखिए, पेमेंट आपका 4,80,000 रुपीज पर एनम का आउटफ्लो होगा। क्योंकि आउटफ्लो होगा इसलिए नेगेटिव है, और फ्यूचर वैल्यू 1 करोड़ की पॉजिटिव है, क्योंकि वो फाइनली एंड में आपको मिलने वाला है। जो भी आपका आउटफ्लो हो रहा है वो आज के दिन नेगेटिव जाएगा, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और एंड वाला फिगर पॉजिटिव आता है, इसलिए यूजुअली ये फिगर आपके लिए नेगेटिव आता है। सपोज करते हैं, अभी हम बेसिक रखते हैं कि हमारी मंथली कंपाउंडिंग होने वाली है, मंथली हमारी SIP जाने वाली है, 120 महीनों के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सिंपल सा आपको 40,538 रुपीज जो आपके सामने आ गया है, ये हो गया है आपका SIP का फिगर जो होगा, तो आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। अब अगर आपको लगता है कि 40,500 रुपीज आपको निवेश करना आज के दिन पॉसिबल नहीं है, तो आपको अपना टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बढ़ा के 20 साल कर दिया, यानी कि 240 महीने, तो यही आपका इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगा 8,729 रुपीज पे। जैसे आप 8,729 रुपीज की SIP करोगे 20 सालों तक, आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। ये हो गया है आपका फाइनेंशियल कैलकुलेटर, जिसकी बेसिक्स मैंने आपको बता दी है।
अब अपन एक एक गोल के लिए निकालने की कोशिश करते हैं और फिगर निकालते हैं कि कितनी हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ये आपको लग सकता है कि बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सिंपल करके प्रेजेंट करा है। वरना एक बार ना आपकी किसी फ्रेंड को जिसको नहीं आता है इसे कैलकुलेट करना, उससे पूछेगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। वो कभी नहीं बता पाएगा कि इस फिगर तक पहुंचने के लिए उसे कितने निवेश की जरूरत है। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। सबसे पहला गोल है हमारा किड्स की एजुकेशन का, जिसके लिए हमारे पास 15 साल है, यानी कि 180 महीने और 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। फ्यूचर वैल्यू मुझे क्या चाहिए? 3 करोड़ की। तो मैं सबसे पहले यहां पे 3 करोड़ डाल देता हूं। मेरे पास टाइम कितना है? टोटल है 180 मंथ्स। 180 मंथ्स के लिए है, और मुझे आज के दिन कुछ भी निवेश नहीं कर रखा है मैंने, और मुझे आज के दिन चाहिए पेमेंट, यानी कि कितनी मेरी एसआईपी होनी चाहिए। तो इस गोल के लिए मुझे 53,987 रुपीज, राउंड फिगर में मैं यहां पे 54,000 रुपीज की आपको एसआईपी की रिक्वायरमेंट होने वाली है इस गोल के लिए। अब हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये गोल आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन, आपको अपने कॉर्पस की एक्सपेक्टेशंस को रिड्यूस करना पड़ेगा, या फिर आपको रेट ऑफ रिटर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा, जो मैं कभी भी नहीं प्रेफर करता, बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो आपको अपने कॉर्पस को या तो रिड्यूस करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने टाइम होराइजन को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं यार, 15 साल नहीं, मैं तो 20 साल में मानूंगा कि 20 साल में मुझे इस कॉर्पस की रिक्वायरमेंट होगी, तब तक मैं अपनी ऑनगोइंग इनकम से काम चला लूंगा। तो 20 साल में जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो यही कॉर्पस आपका 26,000 में पहुंच जाएगा। सेकंड गोल की बात करते हैं, जहां पे आपको 2 करोड़ के कॉर्पस की रिक्वायरमेंट हो रही है। मैंने आपके लिए 2 करोड़ पंच कर दिया। 300 मंथ्स का आपका टाइम होराइजन है। आपकी एसआईपी निकल के आती है रफली 8800 रुपीज की, और 8800 रुपीज की एसआईपी में आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जहां पे आपकी अपनी बच्चे की मैरिज प्लान हो चुकी होगी। आपके सामने मैंने बैक एंड कैलकुलेशन बताई है। अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग में, गोल प्लानिंग में, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को भर दीजिएगा। जैसे आप उस लिंक को भरेंगे, विद इन 1 वीक हमारी टीम आपसे प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करेगी, आपके साथ प्रॉपर डिस्कशन करेगी और आपको प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट गोल है कि 10 साल में मैं 1 करोड़ का घर लेना चाहता हूं। घर की वैल्यू क्या है मेरी? 1 करोड़ रुपए। 10 साल मतलब कि 120 महीना। यहां पे मुझे निवेश की रिक्वायरमेंट होगी 40,500 रुपीज की। अब जो गोल के फिगर आ रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते ये तो बहुत मेरे लिए ज्यादा है। अगर हो सकता है ये फिगर कुछ लोगों के लिए ज्यादा हो, कुछ लोगों के लिए कम हो। अगर आपके लिए फिगर ज्यादा है तो आपको अपना टाइम होराइजन को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर अपने गोल के अमाउंट को कम करना पड़ेगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके। लास्ट आता है आपका 10 करोड़ का कॉर्पस, जो आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं, जिसके लिए आपके पास 30 साल का समय है, यानी कि 360 मंथ्स है आपके पास। तो आपके पास एसआईपी निकल के आएगी 22,600 की। अब आप एक मैजिक देखिएगा। सपोज करते एक ऐसा पर्सन है जिसकी एज, यहां पे तो हमने 30 साल की एज रखी है, अगर किसी की एज 20 साल की है, यानी कि उसके 40 साल है, रफली 480 मंथ्स है, और वो 10 करोड़ के कॉर्पस को इकट्ठा करना चाहता है, तो मात्र 6100 रुपीज ओनली कि पर मंथ की एसआईपी में वो अपने 10 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच सकता है, अगर उसने सही टाइम पे स्टार्ट किया तो। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, जब भी आप निवेश करना स्टार्ट करते हैं, अगर आपका जल्दी स्टार्ट होता है तो आपके पास पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। यहां पे मैंने 30 इयर्स की बात करी है। अगर इन समय में सिर्फ और सिर्फ 5 साल बढ़ा दूं और 25 इयर्स पे कैलकुलेट करूं, तो ऐसे फिगर आ जाएंगे जो आपको लगेगा यार, तो फिगर जो हमें अभी एसआईपी की रिक्वायरमेंट है, इससे ऑलमोस्ट 50% की एसआईपी में हमारा काम हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। आप में से कुछ लोगों का यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि अनंत, हमें गोल प्लानिंग करने की जरूरत ही क्यों है? मैं आपको एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल से बताता हूं। रिसेंटली मैं एक चौराहे पे खड़ा था, मेरे पास एक पर्सन आता है, पूछता है कि भैया ये रास्ता कहां जाएगा? मैंने कहा यार ये मुंबई का चौराहा है, ये रास्ता तुम्हें अंधेरी ले जाएगा। उसने कहा चलो ये छोड़ो, आप तो बताओ मुझे, इधर मैं जाऊंगा तो किधर जाऊंगा? मैंने कहा भैया इधर तो जाएगा तो जुहू पहुंच जाएगा। फिर वो कहता भैया मैं अगर पीछे की साइड जाऊंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? मैंने कहा भैया तो कफ परेड पहुंच जाएगा। उसने कहा अच्छा भैया फिर ये बताओ कि अगर मैं इधर जाऊंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? मैंने उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, भाई तुझे जाना कहां है? उसने कहा मुझे यह नहीं पता कि मुझे कहां जाना है, बस मैं तो आपसे रास्ते पूछ रहा था। उसी तरीके से मैंने उसे कहा बहुत सिंपल सी एक लाइन में आंसर कि भाई अगर तेरे को नहीं पता कि तुझे कहां जाना है तो कोई सा भी रास्ता ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ में नहीं पता है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, हो सकता है जो मैंने फिगर आज के इस वीडियो में डिस्कस करे वो आपके लिए कम हो या फिर ज्यादा हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। हो सकता है आपको अपने फिगर्स को फाइन ट्यून करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर्ली फाइन ट्यूनिंग करने में हेल्प करेगी, प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगी। पर अगर आपको यह नहीं पता है कि आपको कहां जाना है, क्या है आपकी मंजिल, तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, आज तो आप 25 साल 30 साल के हैं,
जब आप 40 साल 45 साल के होंगे तब आपके इतने बड़े फिगर्स हो जाएंगे कि आप कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट समझिए गोल प्लानिंग की, फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर आपका अपना रास्ता पता होगा कि ये मेरी डेस्टिनी है, और ऐसा नहीं कि आज आपने गोल बना लिया तो बस वो फिक्स हो गया अगले 30 सालों के लिए, कोई जरूरत नहीं है। हर साल आपको डिटेल में जाके अपने गोल्स को रिव्यू करना है, देखना है कि आपकी मंजिल ये थी, क्या आप सही डायरेक्शन में हो, सही डायरेक्शन में क्या आपकी स्पीड सही है, क्या आपका गोल चेंज हो गया। आप सपोज करते हैं अभी तक का आपका गोल था यहां तक जाना, अब आपका गोल बढ़ के हो गया कि नहीं मुझे यहां तक जाना है, तो अब आपको अपने नए गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या अपडेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरीके से एवरी ईयर आपको अपने गोल को रिव्यू करना होता है, पर बेसिक रूल आज ही आपका गोल प्रॉपर्ली सेट हो जाना चाहिए। यही रूल है और यही आपको फॉलो करना है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिक्स होता है वो क्लियर हो चुका है आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम धीरे धीरे पॉइंट टू डिस्कशन, मतलब जो एग्जैक्ट कॉल टू एक्शन होते हैं वैसे टॉपिक्स भी लेना स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा इस सीरीज में। पहला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे और अभी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।